आप सबको सबत मुबारक हो। परमेश्वर के पवित्र नाम में मैं आप सबको सबत मुबारक कहना चाहता हूँ। खुदा के पाक कलाम में से मैं आपके साथ वचन शेयर करना चाहता हूँ। इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 9 और उसकी 10 आयत। जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। आमीन। मैं इन खूबसूरत परमेश्वर के वचनों के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं, अपनी तरफ से और नॉर्थन इंडिया यूनियन की तरफ से, और जितने भी हमारे व्यूअर हैं, जितने भी और हमारे भाई बहन, हमारे विश्वासी जन और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम को जब आप देखते हैं तो परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता आपको निश्चय ही आशीष करेगा। एक बार फिर आप सबका, जितने भी हमारे भाई बहन इस प्रोग्राम को देखें, और उनका तमाम का स्वागत करना चाहता हूं। इससे पहले कि प्रोग्राम को शुरू करें, आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र समर्थी परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ और आपकी महिमा करते हैं इन खूबसूरत लम्हों के लिए कि जो आपने प्रभु जी हमें दिए, ताकि खुदावंद हम आपके तख्त के सामने आएं और शुक्रिया अदा करें उस पिता का, उस परमेश्वर का जो अति पवित्र है, जो पाक है, जो सर्वश्रेष्ठ है, और जो आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे प्राणों को सुरक्षित रखा, हमें जिंदा रखा, ताकि हम जिंदा परमेश्वर की महिमा करें और उसके नाम को धन्य कहें, मुबारक कहें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, स्वर्गीय राजा की ऑनलाइन वर्शिप के माध्यम से आप अपने लोगों को जोड़ रहे हैं, ताकि लोग आशीष पाएं, लोग सबत की आराधना करें और लोग आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु जी, जितने भी हमारे भाई बहन पूरे और नॉर्थन इंडिया यूनियन में जितने भी हमारे रीजन सेक्शंस हैं और जितने भी हमारे शिक्षा केंद्र हैं, और तमाम के लिए हम प्रार्थना करते हैं सबके साथ होना। प्रभु जी, आए खुदावन, जब प्रोग्राम को देखते हैं तो आपका अभिषेक उनके जीवनों में हो, ताकि खुदावन उनके परिवारों में और उनके जीवनों में आपकी अपार आशीष उनके जीवनों में नजर आए। स्वर्गीय राजा, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर सारी आशीषों के लिए, आज के सारे प्रोग्राम के लिए, आज के वचनों के लिए, आज के गीतों के लिए, सब पर आपका अभिषेक हो मसा चाहते हैं। और खास उन सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए हम खास प्रार्थना करते हैं, आप अपनी आशीषें उन पर उड़ेलें, क्योंकि ये प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु नासरी के समर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ,
जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, भूखे प्यासे हरगिज़, भूखे प्यासे हरगिज़ वो कभी न रहते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, भरोसा नहीं रखते घोड़ों और रथों पर, भरोसा नहीं रखते घोड़ों और रथों पर, जो यीशु मसीहा पर, जो यीशु मसीहा पर आँखों को लगाते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, उनकी आशाओं को वो पूरा करता है, उनकी आशाओं को वो पूरा करता है, जो अपनी सूली को, जो अपनी सूली को खुद आप उठाते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, मोहताज जलाली भी उनको पहनाता है, मोहताज जलाली भी उनको पहनाता है, जो नक्श मसीहा पर, जो नक्श मसीहा पर हर रोज चलते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो प्यासे हरगिज़, भूखे प्यासे हरगिज़ वो कभी न रहते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, ईमान रखते हैं, ईमान रखते हैं। सोनी सोनी जिंदगी है यीशु तेरे बगैर, सोनी सोनी जिंदगी है यीशु तेरे बगैर, मंजिल मुझे दिखती नहीं, मंजिल मुझे दिखती नहीं,
यीशु तू मेरा नैया का माझी, यीशु तू मेरा जीवन का साथी, यीशु तू मेरा, तू ना हो तो ना कोई किनारा, तू ना हो तो ना कोई सहारा, तू ना हो तो ना कोई किनारा, तू ना हो तो ना कोई सहारा। सुनी सुनी जिंदगी है यीशु तेरे बगैर। तेरी दया से जीवन चले ये, तेरे रहम की आशा धरे ये, तेरी दया से जीवन चले ये, तेरे रहम की आशा धरे ये। तू ना हो तो ना हो ये जीवन, तू ना हो तो ना हो ये आशा, तू ना हो तो ना हो ये जीवन, तू ना हो तो ना हो ये आशा। सुनी सुनी जिंदगी है यीशु तेरे बगैर। देती हूँ जीवन मैं हाथों में तेरे, चलना सिखा मुझको वचनों पे तेरे। देती हूँ जीवन मैं हाथों में तेरे, चलना सिखा मुझको वचनों पे तेरे। तू ही तो है उद्धार मेरा, तू ही तो है छुटकारा मेरा, तू ही तो है उद्धार मेरा, तू ही तो है छुटकारा मेरा। सुनी सुनी जिंदगी है यीशु तेरे बगैर। मंजिल मुझे दिखती नहीं यीशु तेरे बगैर। सुनी सुनी जिंदगी है यीशु तेरे बगैर, यीशु तेरे बगैर, यीशु तेरे बगैर। आप सबों को जय मसीह। मसीह यीशु के मीठे और मधुर नाम से आप सबों को सब्बात मुबारक हो। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबों का सामने मैं हो सकता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें जीवन दिया है, और हमें चाहिए कि हमारे जीवन के जरिए उसका महिमा और प्रशंसा हो। आज विश्राम दिन के आरंभ में आप जितने लोग आज इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़ सकते हैं, हम भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर हम सारे लोगों को आशीषित करेंगे। हम परमेश्वर का वचन को सुनने के पहले हम छोटा दुआ करते हैं। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। महान जीवित परमेश्वर, हम लाखों धन्यवाद देना चाहते हैं तमाम आशीषों के लिए। आज तक हमें भला चंगा जीवित रखा है और हमें ऐसे मौका दिया है जहाँ कि हम तेरे लोग इस ऑनलाइन सर्विस में एक साथ हो सकते हैं तेरे महिमा और प्रशंसा के लिए। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं खासकर जो भी वचन हम सुनने जा रहे हैं पिता, होने दे कि हम सारे लोग जो है तेरे वचन को हम ग्रहण करने सके, समझ सके और अपने जीवन में उसको हम व्यवहार करने सके। पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जैसे हम तेरे वचन को हम बांटने जा रहे हैं पिता, हम चाहेंगे कि तेरे पवित्र आत्मा मुझे दे, ताकि जो भी वचन हम बोलेंगे वो मेरे ना हो बल्कि तेरे ओर से होने सके। इस छोटी दुआ यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज मैं आप लोगों के सामने एक खास विषय लेकर आया हूँ
जो कि हर इंसान जो है जब इस दुनिया में रहता है, इस कठिन समय से गुजरता है, अपना जीवन में बहुत सारा परेशानी झेलता है, बहुत तकलीफ़ें देखने को मिलते हैं। आज हम देखेंगे इंसान का ज़िंदगी में किस तरीके से एक आंधी आता है। हमने सुना है कि कुछ महीनों पहले की बात, जो कि कलकत्ता या बंगाल इस क्षेत्र में जो बड़ा साइक्लोन आंधी आया था, जिसको हम कहते हैं आम्फान। हमेशा हम जानते हैं कि जब आंधी या तूफान आता है तो नुकसान पहुंचाता है, पेड़ों का, घरों का, गाड़ी और बहुत सारी चीज़ों का नुकसान पहुंचाता है। उसी तरीके से जब हमारा ज़िंदगी को हम देखें, हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे आंधियां हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाता है। हम बाइबल में जाएंगे, मरकुस 4:35। हम यहाँ एक ऐसे घटना को पाते हैं जहाँ कि यीशु मसीह जो है आंधी को शांत करता है। और इसलिए आज जो है मेरा शीर्षक जो है, यीशु आंधी को शांत करेगा। ये शीर्षक मैं लेकर आता हूँ आज आप लोगों के सामने, यीशु आंधी को शांत करेगा। और ये जो शीर्षक जो है हम पाते हैं मरकुस 4:35 से आगे यदि हम पढ़ेंगे तो हम पूरी तरह से स्पष्ट तौर से हम पाएंगे यीशु मसीह यहाँ जो है एक आंधी को क्या करता है, वो शांत करता है। और जब हम इस घटना या इस कहानी को हम पढ़ेंगे, निश्चित तौर से हमारे ज़िंदगी में भी एक आशा, एक उम्मीद आएगा कि जब कभी भी हमारी ज़िंदगी में हम कई आंधियों का सामना करता है या आंधी हमारे जीवन में आता है, तो वही यीशु क्या करेगा, उसको शांत करेगा। चलिए हम वचन को पढ़ते हैं, मरकुस 4:35 से आगे पढ़ते हैं हम। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भारी जाती थी, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उससे जगाकर उसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हो जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गया और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं? आज ये सवाल हम में भी हो सकता है। और ये क्षमता, ये अधिकार जो समर्थ यीशु में है, उसको देखकर कई बार हम आश्चर्य होते हैं। अपने आप में हम सवाल भी कर सकते हैं कि ये कौन है, कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है, हो नहीं सकता है। लेकिन हम जब बातें करते हैं यीशु के विषय, यीशु में सब कुछ संभव है। यहाँ पर हम देखते हैं इस घटना में, जब यीशु के साथ चेले थे, फिर भी चेले जो है वो घबराए हुए थे, डरे हुए थे। और वे लोग कहने लगे, हे गुरु, तू क्यों चिंता नहीं करता हमारे लिए? हम नाश हुए जाते हैं। डर गए, जबकि वो सृष्टिकर्ता, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उनके साथ था। और फिर भी चेले जो है घबरा गए, डरे हुए इस आंधी को देख के। लेकिन हम आगे हम पढ़ते हैं यहाँ कि जब यीशु उठता है, वो क्या करता है? आंधी को डांटता है और पानी से कहता है, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हम यहाँ पाते हैं यीशु मसीह का सामर्थ और शक्ति। प्रकृति पर भी उसका शक्ति है, प्रकृति जो है उसके अधीन में है। आगे हम देखते हैं, ये चेले जो है उनसे कहा जाता है, यीशु कहता है कि क्यों तुम अब तक विश्वास नहीं करते? क्यों तुम विश्वास नहीं करता? ये शायद ये सवाल आप पर हमारे पास भी हो सकता है। हम मसीही हैं, हम उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या जो विश्वास मसीह में बने रहना चाहिए वो विश्वास हम में पाया जाता है? हो सकता है
ये जो चेले जिस तरीके से वो नाव में थे और नाव डूबने जैसे हो गया था, पानी भर रहा था, उस समय ये चेले लोग डर गए। उसी तरीके से हमारे ज़िंदगी में भी कई एक समस्या, कई एक आंधियाँ आ सकते हैं और हमारा विश्वास जो है डगमगा सकता है। लेकिन जब हम इस घटना को पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि यीशु चेले के साथ ही था। और इसलिए कहा जाता है परमेश्वर जो है वो भी हमारे साथ है, रहता है, लेकिन हम देख नहीं पाते उनको, हम यकीन नहीं करते, हम विश्वास नहीं करते, हम डर जाते हैं। लेकिन इस घटना के द्वारा हम यही पाते हैं कि यीशु चेले के साथ थे और हम भी, हमारे जीवन में जब आंधी आते हैं तो यीशु हमारे साथ रहता है। हमें यीशु को पुकारना चाहिए, हमें बुलाना चाहिए एक मजबूत विश्वास के साथ। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी ज़िंदगी में यदि कई आंधी तूफान आता है, उतर चढ़ाव आता है, संसार में जीने के वक्त हम क्या करते हैं, यहाँ वहाँ भाग चलते हैं, दौड़ चलते हैं, हम वहाँ कुछ समाधान पाने के लिए, यहाँ कुछ समाधान पाने के लिए। लेकिन सबसे पहले बात, हमारे करीब में जो यीशु मसीह है, जो हर वक्त पाया जाता है, उसको पहले पुकारना चाहिए, उसको हमें बुलाना चाहिए, क्योंकि सबसे निकट में पाने वाला प्रभु यीशु ही है। हम देख सकते हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे आंधियाँ, शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, आर्थिक हो सकते हैं, हमारा पढ़ाई लिखाई में हो सकता है, बीमारियां हो सकता है, हमारा गरीबी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे बातों को हम कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी का एक क्या है, ये आंधी है। लेकिन इन सारे आंधी जब हमारे जीवन में देखते हैं, जब हमारे जीवन में आते हैं या पाते हैं इसको, हम हमारे जीवन का दशा क्या होता है? क्या हम अपने आप को उस नेव में, उस चट्टान में अपना विश्वास को मजबूत से बनाए रखा है, या हम उस चेले के तरह हम भी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं? लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इस घटना को देखते हैं, निश्चित तौर से हमारी ज़िंदगी में आंधी तूफान आएंगे और हमें विश्वास जो है अपना मसीह में ही बना रखना चाहिए, हमें मसीह में ही बनाए रखना चाहिए। हमें मसीह वही चट्टान है, कितने भी बड़ा आंधी तूफान आए उसको बहा नहीं सकेगा। हमारे घर जो विश्वास का, उसको उस चट्टान में गढ़ना चाहिए, उस चट्टान में हमारा नेव को बनाना चाहिए, ना कि उस रेत में। जैसे हम जानते हैं उस कहानी को, बुद्धिमान जो है अपना घर का नेव गाड़ा उस चट्टान में, और मूर्ख जो है वो रेत पर अपना घर का नेव गाड़ा, और बड़ा आंधी तूफान आया और चट्टान पर जो घर बना हुआ, आंधी आया, उस पर धक्का लगा, लेकिन कुछ ना हुआ। लेकिन जब रेत पर बारिश हुआ, आंधी आया, पूरा का पूरा घर जो है वो क्या हो गया, ढह गया। मित्रों, आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हम जान भी रहे हैं हमारे जीवन में आंधी आएंगे। कई बार आया भी होगा और हमारा विश्वास डगमगाया होगा। लेकिन आज हम इस वचन को पढ़कर यही हम बताना चाहते हैं कि हमारे विश्वास को मसीह यीशु में, जो कि चट्टान है, उसमें हमारा नेव को गढ़ना है, ताकि कितने भी बड़ा आंधी तूफान आए हमारे जीवन में, हमारा विश्वास जो है ना डगमगाए, बल्कि और भी मजबूती से मसीह में बने रहने पाए। हम वचन में पाते हैं कि परमेश्वर जो है प्रतिज्ञा करता है अपने लोगों के लिए, समर्थ भरा प्रतिज्ञा, जो हमें आश्वासन देता है कि हम आंधी के वक्त में हम ना भटके, बल्कि मसीह यीशु में बने रहे। रोमियो 8 का 31 हम पढ़े, यहाँ पर हम पाते हैं जो परमेश्वर का महान प्यार जो है, महान प्रेम जो है, कहता है कि हमें इस संसार का कोई भी शक्ति से हमें अलग नहीं कर सकेगा उसका महान प्यार से। और इससे हम स्पष्ट होते हैं कि कितने भी बड़ा आंधी तूफान आए हमारे जीवन में, उसका महान प्यार से हमें अलग नहीं कर सकेगा। चलिए हम पढ़ते हैं रोमी 8 का 31 से। यह कहता है, तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है? ये स्पष्ट है यहाँ पर, कहते इन बातों के विषय में क्या कहें हम? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? निश्चित तौर से इस वचन में यदि अपना विश्वास को हम आधारित करते हैं तो हम यही कह सकते हैं कि कितने भी बड़ा आंधी आए तो
परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, विरोधी कोई नहीं हो सकता है। कहता है जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उससे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, उसने अपना निज पुत्र को भी दे दिया। वो तो तैयार है और भी उससे बढ़कर देने के लिए भी। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर पर विश्वास यदि हम करते हैं तो हमें दोष लगाने वाला कौन रहेगा? क्योंकि परमेश्वर ही हमें धर्मी ठहराता है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। बड़ा ही आशा भरोसा वचन है यहाँ पर। जो मसीह यीशु इस जगत में आए, उसने अद्भुत कार्य किए, बहुत सारे कामों को किया जो कि हमारे लिए एक अद्भुत आश्चर्य हो सकता है। इस दुनिया में जब यीशु मसीह रहे, उसने रोगियों को चंगा किए, बहुत सारे रोगियों को चंगा किए। हम कह सकते हैं कि जो रोगी इस दुनिया में थे जब यीशु आए, उनके लिए वो एक बड़ा आंधी था, एक आंधी के तूफान की तरह आया उसकी जिंदगी में। लेकिन मसीह यीशु ने उनको उस बीमार, उस रोग से भी क्या किया? छुटकारा दिया, आजादी। सिर्फ इतना ही नहीं, मसीह यीशु ने इस दुनिया में आया तो मुर्दों को भी जिलाया। हम देखते हैं लाजर जो मरे हुए 4 दिन कब्र में थे, उसको भी जिलाया। कहने का मतलब यही है, मसीह यीशु में वो सामर्थ है जो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ कर सकता है। सिर्फ आंधी को शांत करेगा ऐसा बात नहीं, बल्कि वो तो मुर्दों को जीवन दे सकता है, वो तो रोगियों को चंगाई दे सकता है, भूखों को भोजन दे सकता है, प्यासों को पानी दे सकता है। मसीह यीशु सब कुछ कर सकता है। लेकिन आज हम जैसे बातें कर रहे हैं, यीशु आंधी को शांत करेगा। हमारे जीवन में भूख का आंधी हो सकता है, प्यास का आंधी हो सकता है, गरीबी का आंधी हो सकता है, आर्थिक समस्या हो सकता है। इन सारे जो है हमारे जिंदगी का आंधी है, और इससे भी यीशु मसीह जो है हमें क्या कर सकता है? छुटकारा दे सकता है। इन सारे आंधियों को हमारे जीवन से वो क्या कर सकता है? हटा सकता है, शांत कर सकता है। आगे कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? क्या ऐसे चीजें हैं जो कि मसीह यीशु का प्रेम या पिता परमेश्वर का प्रेम से हमें अलग कर सकता है? भाइयों और बहनों, मित्रों, ऐसे कोई चीज नहीं है इस जगत में जो कि मसीह का प्रेम से हमें अलग कर सकता है। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर मार डाले जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है विजेता से भी बढ़कर है। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है विजेता से भी बढ़कर है। कितनी भी बड़ा आंधी आए, कितनी बड़ा तूफान आए, कितनी बड़ा परेशानी आए, मसीह यीशु में हमें विजेता मिलेगी। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना समर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई ऐसा सृष्टि है जो कि परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है हमें अलग कर सकेगा। इतना महान प्रेम जो है, जो कि कोई भी ऐसा चीज नहीं है इस जगत में उसका प्रेम से हमें अलग कर सके। इतना तक कि मृत्यु जो कि सबसे भयानक, सबसे दर्दनाक, सबसे डरावना घटना है मनुष्य का जिंदगी में, उससे भी हमें अलग नहीं कर सकता है परमेश्वर का प्रेम। इसलिए हमें चाहिए कि मसीह यीशु में विश्वास बनाए रखना हर परिस्थिति में, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हम जानते हैं कि हम इस पापी दुनिया में रह रहे हैं। हर इंसान को इस दुनिया का संकट, मुसीबत, परेशानी से गुजरना है, लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि हमें मसीह यीशु में अपना विश्वास को गहराई से, मजबूत से
बना कर रखना है, ताकि इस जगत का जो भी आंधी आए, गरीबी का, चाहे शारीरिक बीमारी का, चाहे मानसिक बीमारी का, चाहे कुछ भी हो जाए, हम मसीह में शांत हो सकते हैं, हम विश्राम पा सकते हैं, मसीह में छुटकारा पा सकते हैं इन सारी चीज़ों से, और उससे बढ़कर उसका प्यार से हमें अलग नहीं कर सकता है। हम पाते हैं यशायाह 41 के 9 में, तू जिसने मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों में से लिया और पृथ्वी के छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और त्यागा नहीं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत तक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। क्या ही वचन है ये! इस महासंकट के समय, इस कोरोना से जो डरे हुए लोग, आप और हम या सारे विश्व के लोग जो है भयभीत हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपना प्राण गंवा चुके हैं, बहुत सारे लोग संक्रमित हैं, और ये जो डर जो है मन हृदय में भरा हुआ है। लेकिन ऐसे समय में ये वचन हमारे पास आता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। वही हमारे संग है जो हर बीमार से, हर रोग से वो क्या करता है, हमें चंगा देता है। वही हमें कहता है मत डर, जो हर आंधी को शांत करता है। वही हमें कहता है मत डर, जो कि हमारे साथ है, इधर उधर मत तक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। कई बार हमारी जिंदगी में जब आंधियाँ आती है, हम इधर उधर ताकने लगते हैं, लेकिन वचन कहता है इधर उधर मत तक। मित्रों, आपने अनुभव किया होगा अपना अपना जिंदगी में, मैंने भी खुद अनुभव किया है, जब कोई ऐसे छोटे बड़े आंधियाँ आ जाता है, हम इधर उधर ताकने लगते हैं, किधर से मुझे सहायता मिलेगा, कौन मुझे मदद करेगा, हम किसके पास जाएंगे। लेकिन वचन कहता है यहाँ इधर उधर मत तक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। क्या ही वचन है, सामर्थ्य भरा, आपका हृदय तक पहुंचने वाला वचन और प्रतिज्ञा है ये। हम पापी इंसान हैं, हमारा विश्वास कई बार डगमगा जाता है, हम भटक जाते हैं उसके राहों से, हम इधर उधर ताकने लगते हैं। लेकिन वचन आज स्पष्ट तौर से हमें याद दिलाता है कि वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर का पुत्र यीशु है, जो कि उस समुद्र में, उस झील में उस आंधी को शांत किया था। वही कहता है आज मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुझे संभाले रहूंगा। मित्रों, इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए? जो सृष्टि करता है यीशु मसीह, पिता परमेश्वर का पुत्र, जो जीवन दे सकता है, जो सब कुछ का समाधान वही है, जब वही हमें कहता है कि मैं तुझे संभाले रहूंगा, हमें डरने की कोई बात नहीं है। चाहे हमारे जीवन का नाव जो है डूबता रहा हो, फिर भी मसीह यीशु कहता है मैं संभाले रहूंगा। यशायाह 43 का 1 में इस तरह का कहता है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यह कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरी है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हम जानते हैं परमेश्वर का प्रतिज्ञा हमेशा अटल, हमेशा बना रहेगा, लेकिन हम इंसान जो है कई बार उस प्रतिज्ञा को अनदेखी करते हैं हम, और उसको हम छोड़कर अपने राहों पर चलने लगते हैं। लेकिन वचन यहाँ स्पष्ट कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हाँ, परमेश्वर ने आप और हमको अपना समानता, अपना स्वरूप में बनाया है, और इसलिए हम उसी के हैं। और इसलिए वो कहता है तू मत डर,
तू मत डर, नाम लेकर मैंने बुलाया है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। मैं याद करता हूं इस्राएल लोगों का घटना, जब वो लाल समुद्र को पार करते हैं, कैसे उसने पार किया लाल समुद्र को। उनके लिए राह बनाया गया, जबकि वो समुद्र नदी रहा, लेकिन वे इस्राएली लोग जो है उस पर चलकर पार हो जाते हैं। उनके लिए रास्ता बनाया गया। इसलिए वचन कहता है जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे ना डूबा सकेगी। निश्चित तौर से हम इसका सबूत पाते हैं वचन में। जब इस्राएली लोग परमेश्वर के लोग थे, वे लोग नदी में पार हुए और ना डूबे वो लोग। और वही वचन आज भी हमारे लिए कहा जाता है। हम भी निश्चित जब हम विश्वास में बने रहते हैं, हमें भी परमेश्वर अपना धर्म में दाहिने हाथ से वो संभाले रखेगा और हमें डूबने नहीं देंगे। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। ये भी हम नमूना के तौर पर पाते हैं वचन में, दानियेल का पुस्तक में, जब शद्रक मेशक अबेदनेगो जो कि नबूकदनेस्सर के बनाए हुए मूर्त को उन्होंने उपासना आराधना नहीं की, और उनके लिए एक सजा आया कि जो कोई नबूकदनेस्सर राजा का जो मूर्त को दंडवत ना करेंगे उनको धधकते हुए आग में डाला जाएगा। लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, निश्चित तौर से परमेश्वर जो है अपना वादा को शद्रक मेशक अबेदनेगो उनका जीवन में क्या किया, उसने पूरा किया है। सच्चे मन से सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का उपासना किया उन लोगों ने, और राजा ने उनको सजा दिया, उन लोगों को धधकते हुए भट्टे में भेजा, लेकिन वे ना जले वहां पर, क्योंकि यहां वचन कहता है जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। परमेश्वर अपना प्रतिज्ञा पर अटल रहता है। उसने शद्रक मेशक अबेदनेगो को बचाया धधकते हुए भट्टे से, और आज वही वचन आप पर हमारे लिए भी है। वो हमें आग से भी बचा सकता है, जबकि हम जानते हैं आग एक ऐसा चीज है जो कि सारे चीज को जलाकर राख बना देता है, नष्ट कर देता है। लेकिन वैसे चीजों से परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है, बचाता है। आप और हम यदि विश्वास में मजबूत बने रहते हैं, और हमें सताहट के समय में यदि कोई हमें आग में फेंक देता है, तो परमेश्वर का उपस्थिति वहां बना रहता है। जिस तरीके से नबूकदनेस्सर राजा ने उस धधकते हुए भट्टे को देखा, और उसने देखा कि 3 लोगों को डाला गया था, लेकिन चौथे को उसने देख पाया परमेश्वर के पुत्र के रूप में। और आज भी हो सकता है यदि हमारे जीवन में मसीह यीशु पर विश्वास की वजह से यदि कोई सताहट आता है, यदि कोई आंधी आता है, वो ही यीशु मसीह, वही परमेश्वर जो है हमारे साथ में रहेंगे, क्योंकि उसका प्रतिज्ञा यही कहता है मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। वही परमेश्वर। मित्रों, भाइयों और बहनों, हमारे विश्वास को हम दृढ़ करें, मजबूत करें मसीह यीशु में, जो कि क्षमता रखता है हर आंधी को शांत करने के लिए। जैसे मैंने शुरुआत से ही कहा, आर्थिक हो या मानसिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, कोई भी आंधी हो, मसीह यीशु में वो अधिकार है, वो क्षमता है, वो क्या कर सकता है, शांत कर सकता है। क्योंकि वचन कहता है मत्ती 28:18 में, यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और इसलिए यीशु मसीह जो है अपने चेलों को डूबते हुए नाव से बचाया, आंधी को शांत करते हुए। और वही यीशु मसीह जो है शद्रक मेशक अबेदनेगो जो कि परमेश्वर के भक्त थे, उस धधकते हुए भट्टे से उनको क्या करता है, निकालता है। उस आग के आंधी से भी उसको बचाता है, आग को शांत कर देता है, अपने लोगों को बचाता है, निकालता है। और आज वही संदेश हमारे लिए भी आता है। आप और हम आज यदि ऐसे मुसीबत में गुजरते हैं, सिर्फ हमें देखना है यीशु की ओर, जो कि सबसे करीब और निकट में पाया जाता है। जैसे चेलों के साथ नाव में यीशु मसीह वहां सोया हुआ था, विश्राम कर रहा था,
अति निकट में पाए जाने वाला सहायक है यीशु मसीह। आज भी हमारा जिंदगी में कितनी भी बड़ा तकलीफ परेशानी आए, सबसे सहज अति निकट में पाया जाने वाला सहायक यीशु मसीह ही है, क्योंकि उसमें अधिकार है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसको दिया गया है। मत्ती 28:20 में कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। कई बार हम यदि सोचे तो हम कह सकते हैं कि यह कैसे संभव है, यह कैसे संभव है। लेकिन हम बातें करते हैं परमेश्वर के पुत्र यीशु के बारे, जिस पर सारे चीज संभव है, जिसने सृष्टि किया, जिस पर सारे चीज का शक्ति समर्थ दिया गया, रोगियों को चंगा करने का, मुर्दों को जिलाने का। वही जीवन है, वही पुनरुत्थान है, और उसी में सारे प्रकृति का अधिकार भी दिया गया है। भाइयों और बहनों और मित्रों, जितना आज आप लोग सुन रहे हैं इस परमेश्वर का वचन को, आप गौर कीजिए। जिंदगी में यदि आंधी आता है, बड़े हो या छोटे, मसीह यीशु जो है उसको शांत कर सकता है। मसीह यीशु ही एकमात्र हमारा उद्धार करता है, जो कि हमें उस आंधी से बचा सकता है। हमारे जीवन का हर आंधी को वो शांत कर सकता है। चलिए हम सब जो है मसीह में बने रहें, अपना नेव को उस चट्टान पर गाड़े, हम उस रेत पर नहीं, ताकि आंधी आए उस चट्टान पर, उस घर पर ठोकर खाए, लेकिन घर जो है डटा रहे। उसी तरीके से हम भी मसीह में बने रहे। ईश्वर आप सबों को आशीष दे। चलिए हम दुआ करते हैं। महान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर, वो सारे लोग जो कि आज इस ऑनलाइन सर्विस से जुड़े हैं और तेरे जीवित वचन को सुन रहे हैं, उनके साथ होना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि इस दुनिया में हम जी रहे हैं, बहुत सारे आंधियाँ आएंगे, आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, और बहुत तरह तरह के आंधियाँ आएंगे। लेकिन हमने सीखा है, देखा है, सारे आंधियों को यीशु शांत करेगा। पिता परमेश्वर, इसलिए हम सारे लोग जो है तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं। हमारी जिंदगी का हर आंधियों को तू शांत कर और हमें तुझ में मजबूत कर, गुनाहों को क्षमा कर। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।